संधि या संधि विच्छेद। हमारे प्यारे बच्चे दोनों को एक ही समझ लेते हैं। संधि का मतलब होता है मेल, जोड़ना, मिलाप कराना, मिलाना, ठीक ना। जैसे ये तो अलग अलग है, अगर इनको मैं मिला दिया तो ये हो गया संधि। अलग अलग है, इसको हमने मिला दिया तो ये क्या हो गया? संधि। यानी दो अलग अलग शब्द लिखे गए हैं और उनको मिला दिया जाए तो वो संधि है। मोटे तौर पे ये जानना है। अब संधि विच्छेद का मतलब, विच्छेद का मतलब होता है अलग करना, तोड़ना एक तरीके से। जैसे ये पेन है, इसका क्या किया मैंने? विच्छेद कर दिया, यानी लिखने वाला पार्ट अलग हो गया, ये ढक्कन इसका अलग हो गया। ठीक, ये तो अभी शब्दों का भाव मैंने बताया कि ये दिमाग में रख लो। जैसे दो दोस्तों में झगड़ा है, बातचीत नहीं हो रही है, लेकिन मास्टर साहब के प्रयास से दोनों में मेल हो गया, यानी क्या हो गई? संधि हो गई, मित्रता हो गई। ठीक ना। आज दो लोग एकदम एक साथ रहते हैं, घनिष्ठ मित्र हैं, लेकिन एक टेढ़े नेचर का लड़का है, वो इधर उधर शिकायत करके दोनों की दोस्ती को क्या कर दिया? विच्छेद कर दिया, अलग कर दिया। अब आते हैं जो परीक्षा में आएगा संधि बेटा, उसके हम 5 से 6 दिन क्लास लेंगे। आपके लेवल में 5 से 6 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। आज पहला दिन है तो सबसे पहले संधि की हम परिभाषा जान लेते हैं। दो वर्णों, वर्ण भी बताया है, वर्ण में व्यंजन और स्वर दोनों आता है, ठीक है ना। अब उसके अंदर की बात मैं नहीं करूंगा। दो वर्णों के परस्पर मेल से, दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार होता है। अब यहां कई लोग समझते हैं विकार का मतलब कुछ गड़बड़ सड़बड़ है, ऐसा नहीं है। विकार का मतलब होता है बदलाव, परिवर्तन, यानी दो वर्णों के परस्पर मेल से जो नया परिवर्तन या बदलाव या नया शब्द देखने को मिलता है उसे हम संधि कहते हैं। ठीक है। अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ये देख लो, दो वर्ण अलग अलग है, ये विद्या है और ये आलय है, इनको जोड़ा गया तो एक नया बदलाव वाला शब्द हमको दिखाई दिया, विद्यालय। तो दो वर्ण, एक ये और एक ये, परस्पर जोड़ा गया, मेल किया गया, तो जो विकार होता है यानी जो नया शब्द में परिवर्तन या बदलाव दिखाई देता है उसे हम संधि कहते हैं। क्लियर है। अब आते हैं संधि विच्छेद पर बेटा। जब संधि हो गया, जैसे इन दोनों के मिलाप से संधि वाला ये शब्द हो गया, अब अगर इसको आप अलग अलग करोगे, यानी इन शब्दों को जब फिर आप दो भाग में बांटोगे, ये एक शब्द है, अब इसको क्या किया गया? दो अलग अलग शब्दों में बांट दिया गया, यानी इत्यादि को क्या कर दिया? तोड़ दिया गया। अगर मान लो ये इत्यादि है तो इसको मैंने क्या किया? दो भागों में तोड़ दिया, तो ये संधि विच्छेद हो गया। क्लियर है बेटा? yes, तो संधि अलग है, संधि जोड़ता है, और संधि विच्छेद क्या है? जोड़े हुए चीजों को अलग करता है। संधि के प्रकार, आखिर ये संधि कितने प्रकार का होता है? तो संधि के 3 प्रकार होते हैं बेटा। कितने प्रकार? 3। देखो, हर चीज की कैटेगरी बांटी जाती है ताकि पढ़ने में हमको आसानी मिले। तो 3 कौन कौन से होते हैं? तो स्वर संधि, यानी इसमें स्वर की बात की जाएगी। दूसरा होता है व्यंजन, क ख ग घ अंग की बात की जाएगी। और एक होता है विसर्ग संधि, ठीक ना, अंग अह वगैरह विसर्ग की बात की जाएगी। तो 3 तरीके की संधि होती है। ठीक है। पहला स्वर संधि, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्वर संधि के बारे में। स्वर संधि 5 प्रकार का होता है। तो आज की कक्षा में आप इतना नोट करेंगे और इसके बाद स्वर संधि के भेद कल बताएंगे। धन्यवाद।